नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवां में। मैं हूं आपका दोस्त आनंद और लेकर आया हूं आपके लिए इतिहास की एक और कड़ी। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेवाड़ के महाराणा कुंभा की। दोस्तों, महाराणा कुंभा का इतिहास बड़ा ही रोमांचक और प्रतिभाशाली रहा है। मेवाड़ के राजाओं के अंदर प्रतापी राजा हुए हैं, लेकिन विधि को कुछ और ही मंजूर था। मेवाड़ के इतने प्रसिद्ध महाराणा की मृत्यु आखिर उनके ही पुत्र के हाथ से और इस स्थिति में होना लिखी थी, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। दोस्तों, बताया जाता है कि उनके पुत्र उदा के अंदर अपनी युवावस्था के दौरान ही अपने पिता की जगह राजा बनने की इच्छा बलवती होती गई थी, जबकि महाराणा कुंभा का शासन बहुत अच्छे तरीके से और बढ़िया तरीके से चल रहा था। लेकिन यह इच्छा जब बलवती होती गई तो उदा ने अपने पिता को मारने का निश्चय कर लिया। ऐसे तो उदा के काबू में महाराणा कुंभा कभी ना आते। बताया जाता है कि 5 फुट का जो शिवलिंग होता था उस पर वो बैठे बैठे जल चढ़ा दिया करते थे। तो सोचो महाराणा कुंभा का शरीर कैसा रहा होगा। इस प्रकार तो अपन कल्पना भी नहीं कर सकते कि कैसे महाराणा कुंभा को उदा मार सकता है। लेकिन बताया जाता है कि एक दिन उसी शिवलिंग पे जल चढ़ाते हुए पीछे से उदा ने आकर अपने चक्कू से वार कर दिया और महाराणा कुंभा का खात्मा वहीं पे कर दिया। बताया जाता है कि उदा राजा बन गया उसके बाद, लेकिन मेवाड़ की जनता ने उदा को कभी स्वीकार नहीं किया और उदा को उलाना ही उलाना मिला। जब ये बात मेवाड़ के सरदारों ने जानी तो उन्होंने उदा के छोटे भाई रायमल को ये सूचना भिजवाई और कहलवाया कि वो राजा बनने लायक नहीं है, अतः आप आकर के उदा को हटा करके राजा बनने की कृपा करें। दोस्तों, रायमल आए और रायमल ने 2 युद्ध लड़े और दोनों युद्धों के अंदर एक जावर का युद्ध था और एक और युद्ध था। दोनों युद्धों के अंदर उन्होंने अपने भाई उदा को हराया और खुद मेवाड़ के राजा बने। बताया जाता है कि उदा भाग करके मालवा पहुंच गए। मालवा चूँकि नज़दीकी सीमा लगती थी मेवाड़ की, और मालवा जाने के बाद मालवा के अंदर उस समय सुल्तान थे गयास शाह। गयास शाह के पास वो अपनी दोस्ती का फरमान लेकर जाते हैं और गयास शाह को ये भी बताते हैं कि मेवाड़ के अंदर राजा मेरा भाई रायमल बना हुआ है, क्यों न रायमल को युद्ध में हरा करके मेवाड़ का राजा मुझे बना दिया जाए। बाकी आपको जो सहायता चाहिए मेवाड़ से वो मेरी तरफ से पूरी तरीके से की जाएगी। गयास शाह अपने मन ही मन खुश हो रखा था, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। दोस्तों, उदा जब गयास शाह से मिलकर के अपने कैंप की तरफ वापस लौट रहा था तो बताया जाता है कि रास्ते के अंदर उसके ऊपर बिजली गिर जाती है और बिजली गिर के वह वहीं ख़त्म हो जाता है। लेकिन मुद्दा अभी ख़त्म नहीं होता है। उदा ख़त्म हो गया लेकिन मुद्दा ख़त्म नहीं हुआ, और उसी के साथ गयास शाह के मन के अंदर लालच आ जाता है और उसको लगता है कि वो रायमल को आसानी से हरा देगा। इसके बाद गयास शाह जो है आक्रमण करता है मेवाड़ के ऊपर, लेकिन वहाँ रायमल बहुत ही चतुर शासक था और रायमल ने उस युद्ध के अंदर गयास शाह को सबसे पहले जो पहला अभियान था वो गयास शाह के को ही हराते हैं और इस प्रकार मेवाड़ के राजा रायमल बनते हैं। और इतिहास के अंदर उदा को मेवाड़ का पितृहंता भी कहा गया है। जी हाँ दोस्तों, मेवाड़ का पितृहंता अगर कहीं किसी को कहा गया है वो है महाराणा उदा, जो कि अपने पिता कुंभा की हत्या करके राजा बनना चाहते थे, लेकिन जनता ने उन्हें स्वीकार नहीं किया और उनका खुद का अंत भी वैसे ही हुआ। इतिहास के ऐसे किस्से कहानियाँ अगर आपको पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।